अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 10 की एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहले हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, फिर हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन है द टाइम टी रिक्वायर्ड फॉर एन एलिवेटर टू लिफ्ट अ वेट वेरीज जॉइंटली एज वेट W एंड लिफ्टिंग डेप्थ D। इसका बात का मतलब है टाइम टी, जिसको उसने टी कहा है टाइम को, वो रिक्वायर्ड है फॉर एन एलिवेटर, एक लिफ्ट के लिए, टू लिफ्ट अ वेट, एक किस वेट को उठा सके जो वेट वेरीज करता है जॉइंटली का वही मतलब है जो डायरेक्टली का मतलब है, जॉइंटली एज वेट W एंड लिफ्टिंग डेप्थ D। तो दो चीज़ें हैं इसलिए जॉइंटली का लफ्ज़ यूज़ हुआ है, वरना डायरेक्टली भी कह सकते थे। तो वेट W और डेप्थ D के साथ जो टाइम T है वो डायरेक्टली वेरीज कर रहा है। तो उसके बाद है यहाँ एंड या कोमा होना चाहिए था, एंड वेरीज इन्वर्सली, और इन्वर्सली वेरीज कर रहा है एज द पावर P ऑफ द मोटर। यानी दो चीज़ों के साथ वो डायरेक्टली वेरीज कर रहा है टाइम T, और एक चीज़ के साथ वो इन्वर्सली वेरीज कर रहा है जो कि P है, पावर ऑफ द मोटर है। तो इसकी हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, सिंबॉलिकली हम इसको लिखेंगे T डायरेक्टली वेरीज टू वेट W एंड डेप्थ D। तो वेट W एंड डेप्थ D, ये जो जिनके साथ डायरेक्टली वेरीज कर रहा था जॉइंटली, तो वो ऊपर आ गए, और जिसके साथ इन्वर्सली वेरीज कर रहा था वो क्या है, वो पावर P है, तो वो डिनोमिनेटर में लिखी हुई आएगी। अब इसको अगर हम इक्वेशन की शक्ल में लिखें तो हम लिखेंगे T इक्वल टू KWD और नीचे P आएगा। इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे और K की वैल्यू को निकालेंगे। अब यहाँ तक हमारा काम ख़त्म हो गया मोटर तक। आगे है इफ़ 25 सेकेंड्स आर रिक्वायर्ड, अगर 25 सेकेंड हमें रिक्वायर हों, तो इससे पता चला टाइम हमें पता चल गया है, T पता चल गया है कि वो 25 है। तो हम 3 उल्टे डॉट लगा के, जिसका मतलब है बिकॉज, क्योंकि T हमारे पास क्या है, वो 25 सेकेंड्स हैं, टाइम हमारे पास 25 सेकेंड्स है। 25 सेकेंड्स आर रिक्वायर्ड फॉर अ 4 हॉर्स मोटर। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो पावर है वो हमारे पास कितनी है, वो 4 हॉर्स है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं। उसके बाद 4 हॉर्स मोटर टू फिल 500 LB, वो हमारे पास वेट है। तो W हमारे पास क्या है, वो 500 LB है। तो हमने 500 LB लिख दिया। थ्रू 40 फुट, तो डिस्टेंस कितना है, वो 40 फुट का है। तो D हमारे पास क्या होगा, 40 होगा। देखिए यहाँ तक हमने तमाम वैल्यूज़ लिख ली। इसका मतलब है कि 25 सेकंड चाहिए, 25 सेकंड का टाइम रिक्वायर है फॉर अ 4 हॉर्स मोटर, यानी एक मोटर है जिसकी पावर 4 हॉर्स है, टू फिल 500 LB, यानी कि 40 फुट, थ्रू 40 फुट का डिस्टेंस कवर करने के लिए 500 वेट की मोटर जिसकी पावर 4 हॉर्स है, 25 सेकेंड्स रिक्वायर्ड हैं। तो यानी 4 चीज़ें उसने दे दी, एक टाइम दे दिया कि 25 सेकेंड है, और एक डिस्टेंस दे दिया वो 40 फुट है, और एक वेट दे दिया कि वो 500 LB है, और फिर मोटर की पावर दे दी वो 4 हॉर्स है। तो ये तमाम वैल्यूज़ हमने लिख ली। अब इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो आप लिख लो बाय 1 हम इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं। T की जगह पे क्या आ जाएगा, 25 हो जाएगा। K वैसे ही खड़ा रहेगा क्योंकि हमने K को ही मालूम करना है। W हमारे पास 500 हो जाएगा, तो W की जगह पे 500 आ गया, और D की जगह पे 40 आ गया, और P की जगह पे हमारे पास 4 आ गया। तो यहाँ हम कर लेते हैं। अच्छा, अब 25, अब P की जगह पे हमने क्या पुट करना है, वो 4 हमने लगा दिया। P की जगह पे हमने 4 लगा दिया।
अब 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है, बराबर के इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 25 मल्टीप्लाई बाई 4 इज़ इक्वल टू, ये के पहले ही खड़ा हुआ है, 500 को जब 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 20,000। अब 20,000 को यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, बराबर के इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। 25 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये 100 आ गया, ये 20,000 यहाँ नीचे आ गया, इज़ इक्वल टू के आ गया। अब ये जब हम कट करेंगे 2 0 कट जाएंगे, 1/200 आ जाएगा। ये हमारे पास के की वैल्यू निकली है। अब ये जो के की वैल्यू निकली है इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, तो हम लिख देते हैं बाय 1। हम इक्वेशन 1 में के की वैल्यू को पुट कर रहे हैं, तो t इज़ इक्वल टू, हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी t इज़ इक्वल टू के की जगह पे हम 1/200 पुट कर देते हैं, और WD ओवर P वैसे का वैसे ही खड़ा रहेगा। इसको हम 2 का नाम दे देते हैं। अब इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब यहाँ तक इस कोमे तक हमारी बात कंप्लीट हो गई थी। आगे नीचे और वैल्यूज़ हैं, तो और वैल्यूज़ इस इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। व्हाट पावर इज़ रिक्वायर्ड, इसका मतलब है कि हमने P को मालूम करना है टू लिफ्ट 800 LB। तो इसका मतलब है वेट जो है, W जो है वो हमारे पास 800 है, और हमारे पास डिस्टेंस जो है वो 120 फुट है, और टाइम जो है वो हमारे पास 40 सेकंड है। तो ये तमाम वैल्यूज़ हम लिख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो वेट है वो क्या है, अब वो 800 है, और हमारे पास डिस्टेंस जो है D जो है वो हमारे पास 120 फुट है, और हमारे पास टाइम जो है T वो 40 सेकंड है। T हमारे पास 40 सेकंड है। अब हम इक्वेशन 2 जिसको हमने अभी नाम दिया है इसमें तमाम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, तो हम लिखेंगे बाय 2। हम इक्वेशन 2 में तमाम वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं। T की जगह पे क्या आ जाएगा, वो 40 आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 1/200 वैसे का वैसे ही खड़ा हुआ है। W की जगह पे 800 पुट करेंगे, 800 पुट करेंगे, और D की जगह पे हम 120 पुट करेंगे, और नीचे P है तो P हमने निकालना है, P ऐसे ही खड़ा रहेगा। मैं यहाँ लिख लेती हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए। ये हमारे पास एक वैल्यू बनी है। अब क्या करते हैं, P को बराबर की इस तरफ ले आते हैं और 40 को इधर ले जाते हैं। ये 200 है और नीचे ऊपर 120 है, तो इस ज़ीरो को इस ज़ीरो से काट देते हैं, और इस ज़ीरो को इस ज़ीरो से काट देते हैं। अब हमारे पास P इधर आ जाएगा और 40 को इधर लेके जाते हैं। यहाँ 1/2 बच गया, 2 0 चले गए, और बाकी 1 0 चला गया। यहाँ 80 बच गया, और यहाँ 12 बच गया, और ये 40 नीचे आ गया, और ये हमारे पास वैल्यू बन गई। 40 इधर चला गया और P बराबर के दूसरी तरफ चला गया। तो अब फिर कट कर देंगे। ये ज़ीरो ऊपर नीचे ज़ीरो हो तो वो आराम से कट जाता है, इसमें कोई मसला नहीं होता। अब P की वैल्यू क्या बनेगी, देखें यहाँ अब 8 बच गया है, और 1 है, 1 8 और 12, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे 12, 8 को जब 12 से करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 96, और नीचे 4 2 8 आ गया। अब क्या है, 8 और 96 को कट करेंगे, 8 12 96 होता है, तो P पावर जो हमारे पास निकली वो 12 हार्स निकली। यानी कि हमारे पास 40 अगर सेकंड्स हों और हमारे पास वेट जो है वो 800 हो और हमारा डिस्टेंस 120 फुट हो, तो पावर हमारे पास होनी चाहिए 12 हार्स। तो यही हमने निकालना था और हमने निकाल लिया, ये हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका हो गया है। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूंगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।